नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 20 जनवरी गुरुवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। विदिशा से इंदौर मजदूरी करने आए एक युवक ने गोविंद नगर खारचा की एक युवती को अपने प्रेम में फंसाकर फिर उससे दुष्कर्म किया। युवती को उसने शादी का झांसा दिया और लगातार संबंध बनाता रहा। एक दिन वो युवती को छोड़कर अपने घर लौट गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाने के गोविंद नगर खारचा में लव, झांसे और दुष्कर्म की ये कहानी 1 साल पहले शुरू हुई थी। विदिशा का जितेंद्र राजपूत मजदूरी के लिए इंदौर आया था। यहाँ उसकी मुलाकात घर के सामने रहने वाली युवती से हो गई। फिर एक दिन वो युवती को अकेले पाकर घर में घुसा और उसके साथ संबंध बना लिए। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा। युवती शादी की बात करती तो जितेंद्र उसे झांसा देकर टाल जाता। एक दिन वो मकान खाली करके विदिशा लौट गया। ऐसे में युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस आरोपी को पकड़ लाई। युवती का मेडिकल कराया है और धारा 164 में उसके बयान कराए गए हैं। फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसी के मोहल्ले में रहने वाला, गोविंद नगर खारचा में उसी के मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जितेंद्र पिता बुंदेल सिंह राजपूत है, पहले यहाँ पर मजदूरी करता था, जिससे इन दोनों की आपस में बातचीत दोस्ती के नाते होती थी। और इसी बीच उसके घर पे 1-2 बार आना जाना हुआ और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए थे। फिर बाद में लड़की द्वारा मना किया गया कई बार, तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और उससे लगातार संबंध बनाता रहा और अब शादी से मना कर दिया। तो लड़की के द्वारा यहाँ पर 376 2N 323 204 506 भादवी में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। लड़की ST/SC की है और लड़का राजपूत समाज का है। अभी इसमें लड़की के कथन लिए जा चुके हैं, उसका मेडिकल करवाया जा चुका है और 164 के बयान के लिए लड़की गई है, जो हमारी फरियादिया है। आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुका है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। रिश्ते की डोर टूटी तो मंगेतर शैतान बन गया और अपने ही मंगेतर को निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर रुपयों की मांग करने लगा। महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मरीमाता निवासी संजय शर्मा और पीड़ित युवती की कुछ वर्ष पहले दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों ने शादी करने की ठानी और परिवार की मर्जी से रिश्ता पक्का हो गया। इसके बाद दोनों मिलने लगे। इस दौरान संजय ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। पीड़िता के पिता ने दोनों का बिजनेस भी शुरू करवाया था, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर संजय मारपीट करने लगा। युवती ने इसकी जानकारी अपने घर वालों को दी तो उसके पिता ने रिश्ता तोड़ दिया और बिजनेस से भी अलग कर दिया। इसके बाद 1.5 साल तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद अभी उसका मैसेज आया जिसमें उसने लिखा था कि 2.5 लाख रुपए नहीं दिए तो फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद 1.5 साल तक लगभग हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद अचानक संडे के दिन कॉल आता है। संडे के दिन कुछ मैसेजेस आते हैं अननोन नंबर से, जो इंटरनेशनल नंबर है, उससे मैसेज आते हैं। उसमें इस तरह की वर्डिंग्स थे कि भाई मुझे 2.5 लाख रुपए ला कर दे, नहीं तो मेरे पास तेरे जो भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनको मैं वायरल कर दूँगा। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके मोबाइल में कुछ वीडियोज निकले हैं। एक युवती को अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना महंगा पड़ गया। ब्रेकअप से बॉयफ्रेंड इतना गुस्सा हो गया कि उसने युवती के निजी फोटो वायरल करने की धमकी दे दी। उसने 1 लाख रुपए की मांग की। इससे परेशान युवती ने ब्लैकमेलर बॉयफ्रेंड पर FIR दर्ज करवा दी। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। दरअसल सदर बाजार थाना क्षेत्र के बड़वाली चैकी में रहने वाली युवती और आरोपी फरहान 1 साल से दोस्त है। इस दौरान फरहान ने उसके कुछ फोटो ले लिए। जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर ब्रेकअप हो गया तो फरहान उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर मिलने के लिए दबाव बनाने लगा। उसने फोटो वायरल नहीं करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग भी की। बार बार मिल रही धमकी से परेशान होकर युवती ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उन संबंधों के बीच में दोनों आपस में मिलते मिलते रहते थे। तो ये जो लड़का है उसने कुछ उसके आपस में मिलते समय के कुछ फोटोग्राफ वगैरह ले लिए थे। तो लड़का बार बार उसको लड़की को मिलने के लिए बुलाता है और लड़की जब उसको फ़ोटो वगैरह डिलीट करने के लिए बोलती है तो वो कहता है मुझे इतना 1 लाख रुपया दो, मेरे पास आया करो। तो कल फरियादिया के द्वारा इसी घटनाक्रम की आकर के एक रिपोर्ट थाने पे की थी, तो जिसमें 507, 509, 384 और 354 और 67 IT एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी आरोपी की तलाश है। अतिशीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 15 सेकंड के वीडियो में हाथों में शराब के प्याले से जाम झलकाते हुए डॉक्टर सेतिया ठुमके लगा रहे हैं। ये वीडियो बुधवार देर शाम कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने जारी किया। प्रवक्ता ने दावा किया कि नाइट कर्फ्यू के बावजूद अधिकारी महफिल सजा रहे हैं। मामले में CMHO डॉक्टर सेतिया ने भी सफाई दी है। उनका कहना है कि ये वीडियो एक शादी समारोह का है। उस समय साथ वालों ने मस्ती करते हुए हाथ में शराब का ग्लास थमा दिया था। मैं शराब का सेवन नहीं करता हूँ, बेवजह मामले को तुल दिया जा रहा है। लुका छिपी 2 की शूटिंग के दौरान बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 दिन पहले एग्जाम वाले दिन क्रिश्चियन कॉलेज में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था। इसे लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया था। अब एक बार फिर से शूटिंग के कारण हंगामा हो गया है। विवाद गुमाश्ता नगर के अरिहंत हॉस्पिटल में हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि बाउंसरों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने नहीं दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इससे पल्ला झाड़ लिया और कहा कि विवाद हुआ ही नहीं। दरअसल सारा अली खान और विक्की कौशल की आगामी फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग काफी समय से इंदौर में हो रही है। गुमाश्ता नगर में शूटिंग के लिए लोकेशन तैयार की गई। शूटिंग अरिहंत हॉस्पिटल में होनी थी। गुरुवार सुबह जब मरीजों के परिजन चाय नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंचे तो बाउंसरों ने उन्हें अंदर तक जाने नहीं दिया। इसके बाद परिजनों और बाउंसरों के बीच विवाद हो गया। मामले में अस्पताल प्रबंधन के अतीत बगलानी का कहना है कि किसी भी मरीज के परिजनों को रोका नहीं गया। शूटिंग अस्पताल के पीछे की तरफ चल रही थी, वहीं से टीम का आना जाना था। सुरक्षा के लिए अस्पताल के सभी गेट पर गार्ड और बाउंसर को तैनात किया गया था। मैं गया तो सबसे पहले परेशानी मुझे आई कि वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग चलने की वजह से मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे 2nd फ्लोर पर मेरी वाइफ भर्ती है। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा। 1 मंजिल चढ़ने के बाद मुझे कुछ 1-2 मिनट बैठना पड़ा। उसके बाद मैं दूसरी मंजिल चढ़ा। दूसरी मंजिल चढ़ने के बाद पता लगा कि वहाँ पर तो उनके बाउंसर्स लोग खड़े हैं और उन्होंने गेट बंद कर रखा है। प्रोडक्शन वालों ने बोले इधर से नहीं जाने देंगे, आप और दूसरे गेट से चढ़ के आओ। मैंने उनसे बड़ी मिन्नत की साहब मेरी हालत देखिए, अब मैं दोबारा 2 मंजिल नहीं चढ़ सकता हूँ। बोले नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। उनको कोई दया नहीं है कि मेरी हालत ऐसी। जब तक अरिहंत हॉस्पिटल वालों ने परमिशन नहीं किया होगा कोई इसको मतलब जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता। आज मरीजों को बहुत परेशानियां हुई। पुलिस के हाथ उस गिरोह तक पहुंच गए हैं जो शहर में ही नहीं प्रदेश में वाहन चोरी और ट्रक कटिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 15 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें से 11 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए के इनाम भी घोषित कर दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल शहर में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसे लेकर DCP संपत उपाध्याय ने टीम गठित की। इसके बाद टीम ने देवास के करीब पिपलरावा में दबिश दी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। विजयनगर TI तहजीब काजी के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द वे सलाखों के पीछे होंगे। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिपलरावा, माधवपुर, कुमारिया बनवीर और दनी घटी के रहने वाले हैं, जो पहले कंजर गिरोह के नाम से जाने जाते थे। सीपी साहब द्वारा जिस प्रकार की बाहर से आकर चोरियां कर रहे थे, उनके ये निर्देश दिए गए थे। DCP साहब ने टीम बनाकर फुटेज वगैरह निकलाकर जो टीम बनाई थी उसके फुटेज निकाले। बहुत ढेर सारे फुटेजों के आधार पर पहचान की गई। पहचान पर पता चला कि ये जो क्रिमिनल्स टाइप के डेरे हैं जैसे पिपलरावा में और कुमारिया बनवीर, माधोपुर, 4 डेरों के कंजरों की पहचान हुई थी। यहाँ पर ये लोग आकर यहाँ पर वारदात करते, तो उनकी पहचान के बाद में उन पर एक इनाम घोषित किया गया था। ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक बार फिर पुलिस ने मैदान संभाल लिया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस ने बुलेट सहित अन्य करीब 250 वाहनों पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि यदि गाड़ी के साइलेंसर की आवाज बदली तो वाहन मालिक के साथ दुकानदार पर भी FIR होगी। इसके साथ ही गलत नंबर प्लेट और नियमों को तोड़ने वालों को भी सबक सिखाया गया। हम लोगों ने अभी काफ़ी जो वाहन है, बुलेट है, इस तरह के वाहनों पे हमने कार्रवाई की है। एक तो जो उन्होंने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया है तो उस पर लाइसेंस, नॉइस पॉल्यूशन और इसका मॉडिफाइड करने का जुर्माना किया जा रहा है। इस तरह हमने करीब 250 गाड़ियों पे इस तरह का अर्थदंड लगाया है। हाँ, उसके भी खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह का लगातार कार्रवाई की जाएगी
ताकि वो नियमतः जो आरटीओ के द्वारा जो निर्धारित मापदंड के अनुसार वो नंबर प्लेट। इंदौर में भी चाइना डोर बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने चाइना मांझा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी कड़ी में सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने 2 विक्रेताओं को पकड़ा है। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने दौलतगंज के झंडा चौक में रहने वाले 50 साल के शकील अंसारी और 54 साल के मोहम्मद आसिम अंसारी को पकड़ा है। दोनों चाइना डोर की बिक्री कर रहे थे। शकील से 7 और आसिम से चाइना डोर के 6 चक्रे जब्त किए गए हैं। दरअसल ये लोग घर पर ही चाइना डोर तैयार कर उसका विक्रय लंबे समय से कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। कल पैदल भ्रमण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई थी कि 2 लोग दुकान से ये चाइनीज प्रतिबंधित मांझा बेच रहे हैं, जिसकी तस्दीक पर से देखा गया कि 2 दुकानदार बेचते हुए पकड़े गए थे, जिस पर से 2 आरोपी हैं। दोनों दौलतगंज के ही निवासी हैं। एक का नाम शकील है, दूसरा आसिम है। शकील के पास से 7 नग और आसिम के पास से 6 नग प्राप्त हुए हैं। ये इनका खुद का बनाने का प्रोसेस रहता था और कुछ बाहर से भी बुलवाते थे। पशु आहार के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां 2 भाइयों ने 12 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया है। विजयनगर पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। फरियादी राघवेंद्र प्रताप की शिकायत पर आरोपी हुकुमचंद्र ठाकरे और रामदास ठाकरे निवासी बड़वाह के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। फरियादी ने बताया कि आरोपियों ने पशु आहार भेजने के नाम पर 12 लाख रुपए ले लिए, लेकिन पशु आहार नहीं भेजा। मामला 4 साल पुराना है, जिसमें अब केस दर्ज करवाया गया है। प्रकरण 406, 420 धाराओं में दर्ज किया गया है, जिसके तहत इस प्रकार का है कि एक एजेंसी के जो फरियादी थे, जो पशु आहार विक्रय का काम करते हैं, उनके पास 2 व्यक्तियों द्वारा पशु आहार लिया गया लगभग 12.5 लाख रुपए का। फिर बाद में न वो पैसे दिए और न पशु आहार वापस किया। इस प्रकार उसके द्वारा अमानत में खयानत कर गबन किया गया। इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है रामदास और उसके ब्रदर के खिलाफ, 2 के खिलाफ प्रकरण किया। ज्वेलर्स के घर पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे धारदार हथियार के साथ देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि आकाश नगर पावर हाउस के खुले मैदान में कुछ युवक अपराध की नीयत से बैठे हुए हैं। ऐसे में दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर आरोपियों से धारदार हथियार के साथ देसी पिस्टल बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा भी किया। इनकी निशानदेही पर 4 लाख रुपए कीमत के चांदी और सोने के जेवर बरामद किए गए। आरोपी एक ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 5 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया है। ये 5 इनकी पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा द्वारकापुरी क्षेत्र में करीब 6-7 और अन्य घटनाएं करना इन्होंने कबूला है। इनसे भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप और अन्य कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जो भी इन्होंने चुराए थे वो इनसे बरामद हुए हैं। और ये 5 के पूर्व के रिकॉर्ड भी हैं। ये इनमें से 4 लोग आकाश नगर के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति इसमें ऋषभ विहार कॉलोनी का रहने वाला है। तो इनसे अभी और विवेचना अभी जारी है। इनसे हथियार, एक पिस्टल भी जब्त हुई है, चाकू छुरी भी जब्त हुआ है। और जो है ये इनके रात के समय गैंग बना के ये लोग घरों में घुसा करते थे और इनके अधिकतर जो इनका जो क्षेत्र है वो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी वारदातें करी। सेंट्रल जेल की जेल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता ब्लैक पैंथर टीम ने जीत ली है। 3 जनवरी से शुरू हुए मुकाबले में 11 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला ब्लैक पैंथर और ब्लैक किंग टीम के बीच में हुआ। पहले खेलते हुए ब्लैक पैंथर ने 175 रन बनाए। रनों का पीछा करने उतरी ब्लैक किंग टीम ने 140 पर ऑल आउट कर दिया। इसी तरह ब्लैक पैंथर ने 35 रन से मुकाबला जीत लिया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने कहा कि जेल में बंदियों के व्यवहार में सुधार के लिए स्पोर्ट्स एक बड़ा माध्यम है। पिछले 2 साल से कोरोना काल में मानसिक तौर पर लोग परेशान रह रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं जरूरी हो गई है। इसी कड़ी में JPL आयोजित की गई थी कि हमें करते हुए और रामू को ऊपर उठाकर खुशी का इजहार करते हुए जेल पे है JPL लीग 2022 का आयोजन हमारे यहाँ किया गया था, जिसमें 11 टीमों ने भाग लिया था।
इसमें एक स्टाफ की टीम थी और 10 बंदियों की टीम थी। और इसका पूरे आयोजन में जो है बंदियों ने बहुत ही अच्छे अनुशासन से और खेल भावनाओं के साथ में यहाँ पर क्रिकेट खेला। और इसमें हमें जो सबसे अच्छा चीज ये लगा कि बंदी जो है बहुत खुल करके और अपने जो है उन्होंने फिर वो जो अपने पुराने दिन थे उसको अनुभव किया और अनुशासन का उच्च कोटि का प्रदर्शन किया। 3 जनवरी से ये मैच शुरू हुए थे और इसमें जो है सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल सभी मैचों के साथ आज फाइनल था। फाइनल जो है वो ब्लैक पैंथर और लायन किंग्स के बीच में हुआ और इसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। और जो हमारे JPL 2022 की विजेता टीम है वो ब्लैक पैंथर है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की समीक्षा बैठक में शामिल होने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे। बैठक में किसानों को कितने घंटे बिजली उपलब्ध हो और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। शराब नीति पर सिंह बोले कि लोग शराब पीना बंद कर देंगे तो शराब बिकना भी बंद हो जाएगी। ये प्रदेश के लिए संदेश है और समाज का दायित्व है कि हम शराब पीना बंद कर दें। उमा भारती के लठ लेकर शराब दुकानें बंद करवाने के सवाल पर वे बोले कि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। मैं पश्चिमी क्षेत्र की समीक्षा बैठक करने आया हूं और हमारे उपभोक्ताओं की संतुष्टि प्रथम ध्येय है जो हमारा। हम लोग कितने खरे उतर रहे हैं उस संबंध में मैं चर्चा करूंगा। किसानों को हम कितनी घंटे बिजली दे रहे हैं। मेरा ये आपसे कहना है कि बिजली के जो बढ़े हुए बिल हैं अगर वे आंकलित खपत के हैं वो मीटर रीडिंग, अगर मीटर रीडिंग के हैं तो मीटर चला है तो उसके बारे में अगर हम बिजली जलाएंगे तो मीटर रीडिंग आएगी। आंकलित खपत के बिल हैं वो मेरे संज्ञान में लाए जाएं, हमारे अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाएं, उनमें तत्काल सुधार किया जाए। ये आपको हम बताना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है जो गरीबों के बारे में सोचती है। देखिए शराब नीति में हमारा बिल्कुल मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक भी दुकान बढ़ने की बात नहीं की है। ये एक संदेश है और ये समाज का दायित्व। राव विधायक जीतू पटवारी अपने बयानों से हमेशा मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अब उनका जलेबी बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो में वे जलेबी बनाते हुए अपने आसपास खड़े लोगों से कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और हर तरह का संघर्ष सिर्फ किसान ही जानता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक गरीब व्यक्ति को ठंड में वे अपना जैकेट उतारकर पहना रहे थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे जिस समय। नमस्कार।